एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 5 कर रहे हैं और वीडियो भी पार्ट 5 है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पज से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 6th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है और ये 7th क्लास की सीरीज चल रही है। तो क्या आपको पता है कि स्प्रिंग टाइड क्या होता है और नीप टाइड क्या होता है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर का नाम है वाटर। तो यहाँ पे देखिए टेरेरियम के बारे में बता रहा है, जो कि कुछ एक्वेरियम की तरह साउंड करता है। टेरेरियम जो होता है ये बिल्कुल वाटर साइकिल की तरह ही काम करता है। ये एक ग्लास का कंटेनर होता है, जैसा कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, जिसके अंदर मिट्टी, प्लांट और मॉइस्चर डाले जाते हैं। साथ ही साथ इसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी डाले जाते हैं, एक गार्डन की तरह। इसे कभी कभी मिनी इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जो जार होता है वो खुला जार वाला होता है टेरेरियम, और एक बंद जार वाला होता है। जो खुला जार वाला होता है वो कैक्टस जैसे पौधों के लिए होता है, और जो बंद जार वाला होता है वो मॉइस्चर वाले पौधों के लिए होता है। अब हम यहाँ पे वाटर साइकिल देखेंगे। तो वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। तो ये हम लोगों ने बचपन से ही देखा है कि जो सन है उसके गर्मी से वाटर जो है वो इवापोरेट होता है सूर्य की गर्मी से, और वो इवापोरेट होकर के क्लाउड बनाता है। क्लाउड बना करके वो बारिश करता है, और वही बारिश रन ऑफ यानी कि कलेक्ट होता है लेक्स में, ओशन में, रिवर में या फिर ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे कि इवापोरेशन यानी कि लिक्विड से वेपर बनना। उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जो वेपर है वो लिक्विड बन जाता है। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, बादल भारी हो जाता है तो वही लिक्विड्स को एज अ रेन वो धरती पे गिराता है। उसके बाद है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में प्लांट से जो वाटर वेपर होता है वो रिलीज होता है। तो यही यहाँ पे बता रहा था। अब कह रहा है कि कुछ वाटर फ्रेश पाए जाते हैं रिवर, पॉन्ड्स या ग्लेशियर से, लेकिन मोस्टली वाटर जो है वो साल्टी है, ओशन या सी से पाए जाते हैं। तो ओशन साल्टी क्यों होता है? क्योंकि जो नदी होता है वो लगातार मिनरल और साल्ट को ओशन में डिपॉजिट करता है, और ये बहुत सालों से हो रहा है। तो जब ओशन इवापोरेट होता है तो उसका पानी तो उड़ जाता है, लेकिन उसमें मौजूद जो सोडियम क्लोराइड है वो नहीं उड़ता, जिसके कारण ओशन जो है वो सैलाइन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा नमकीन हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो ओशन है वो 35% सैलाइन है। उसके बाद यहाँ पे एक मैप दिया है, तो आप देख सकते हैं इस मैप में दुनिया के जो मेजर सीज हैं, लेक्स हैं और रिवर्स हैं वो यहाँ पे लोकेट किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें जो जो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑरेंज रिवर है, फिर यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, फिर नाइजर रिवर है, फिर यहाँ पे ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, रेड सी है, अरेबियन सी है, गंगा रिवर है, नाइल रिवर है। उसके बाद यहाँ पे डार्लिंग रिवर है, कोरल सी है। ठीक है, और अगर इधर देखें तो यहाँ पे अमेजन रिवर है, उसके बाद कैरेबियन सी है, उसके बाद साल्ट लेक सिटी है, लेक विनीपेग, लेक सुपीरियर, लेक हुरोन, और यहाँ पे मिसिसिपी रिवर है, फिर ग्रेट बियर लेक है, फिर ग्रेट स्लेव लेक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें ये सब याद रखना है। अगर हम यहाँ पे जूम करेंगे तो हमें यहाँ पे डेड सी भी मिलेगा, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। उसमें 340 ग्राम पर लीटर साल्ट है डेड सी में, और चूंकि इतना ज़्यादा सॉल्ट है तो वहाँ पे जो स्विमर्स हैं वो फ्लोट करते हैं, उसमें डूबते नहीं है, उस पानी के ऊपर चहलाए हुए रहते हैं, तैरते रहते हैं। ये इसलिए होता है कि जो पानी में नमक का मात्रा इतना ज़्यादा है जिससे डेंसिटी जो है वो पानी का बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। अगर वो डेंसिटी बॉडी के डेंसिटी से ज़्यादा हो जाता है तब बॉडी जो है उस पे पानी पे तैरने लगती है। अब हम आगे देखेंगे। तो आगे यहाँ पर वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है।
जैसे हमारे अर्थ में 100% वाटर है, जिसमें 97% ओशन पानी है जो कि बिल्कुल सैलाइन वाटर है, नमकीन है। उसमें 2% जो है वो आइस है और बाकी का जो ये दिख रहा है फ्रेश वाटर, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देख सकते हैं हमारे लिए कितना कम फ्रेश वाटर है, इसलिए बहुत से कंट्री वाटर स्कार्सिटी फेस करते हैं। अब हमें एक डेट याद रखना है जो कि 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पर ओशन सर्कुलेशन के बारे में बता रहा है। तो ओशन सर्कुलेशन क्या होता है? जब ओशन का पानी कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहता है उसे ही हम ओशन सर्कुलेशन कहते हैं। ये मूव बहुत से कारणों से करता है, जैसे कि विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर सैलिनिटी हो गया और रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया। अब ओशन सर्कुलेशन के 3 टाइप्स हैं अगर ब्रॉडली देखा जाए तो पहला है वेव्स, दूसरा है टाइड और तीसरा है करंट्स। तो एक एक करके हम लोग तीनों को देखेंगे। अब देखिए, वेव्स के मतलब होते हैं तरंगे। इसमें जो सी सरफेस पर पानी है ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे मूव करने लगता है, तो हम उसे वेव्स कहते हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि विंड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, जो कि ओशन के नीचे आता है। फिर वोल्केनो का इरप्शन हो गया जो कि ओशन के नीचे है। फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो गया। तो इन सभी कारणों से वेव्स आते हैं। जो विंड है उससे उतना ज़्यादा वेव्स नहीं आता, वो नॉर्मली वेव होता है। लेकिन जो अर्थक्वेक, वोल्केनो या फिर लैंडस्लाइड होता है, इन तीनों से इतना ज़्यादा वेव आता है जो सुनामी का रूप ले लेता है। जो सुनामी वर्ड है ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है बंदरगाह तरंगे, क्योंकि सुनामी ने उनका कोई हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा जिसके कारण उन्होंने सुनामी नाम दे दिया। सुनामी जो है ये अब तक का जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है वो 150 मीटर हाई रिकॉर्ड हुआ है और ये मोस्टली जब चलते हैं तो 700 से भी ऊपर किलोमीटर पर आवर चलते हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, जो कि अर्थक्वेक के कारण आया था। ये जो अर्थक्वेक था इसका जो ईपी सेंटर था वो सुमात्रा के वेस्ट बाउंड्री पे था, सुमात्रा आइलैंड के। और ये इंडिया इसलिए आया क्योंकि एक इंडियन प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के नीचे दबा हुआ है, जिसके कारण वो 800 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भारत की तरफ आया था और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार आइलैंड का। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अब टाइड्स के बारे में देखेंगे। टाइड्स का हिंदी होता है ज्वार भाटा। टाइड्स जो है वो सन मून के ग्रेविटेशनल पुल से होता है। अब जो अर्थ के ऊपर पानी है वो सूर्य या चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल से इन्फ्लुएंस होता है, इसके कारण टाइड्स आते हैं। टाइड्स के कई टाइप्स हैं, जैसे कि हाई टाइड हो गया, लो टाइड हो गया, स्प्रिंग टाइड हो गया और नीप टाइड हो गया। तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है? जब चांद जो होता है वो फुल मून डे में होता है या फिर न्यू मून डे में होता है, तो उस समय पे सन, मून और अर्थ एक लेन में खड़े होते हैं, जिसके कारण ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसीलिए इस समय पे हाई टाइड आता है। और जब मून हाफ मून डे में होता है, क्वार्टर मून डे में होता है, तो वो सन के 90 डिग्री पे रहता है। तो उस समय जो अर्थ का पानी है वो डायगोनली या फिर अपोजिट इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसके कारण वीक टाइड बनते हैं। हाई टाइड्स जो होते हैं वो शिप को हार्बर पे जल्दी पहुंचाने में मदद करते हैं और मछलियां भी किनारे पर आ जाती हैं हाई टाइड के दौरान। साथ ही साथ हाई टाइड के समय पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद आखिर में है ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स तब होता है जब ओशन का जो वाटर है वो किसी फिक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली बहता रहे। ठीक है, बिल्कुल ओशन रिवर की तरह ये काम करता है और यह अर्थ के रोटेशन से, जिसे हम कोरियोलिस फोर्स भी कहते हैं, या फिर सैलिनिटी से, या फिर टेम्परेचर डिफरेंस से, या फिर हवा से प्रभावित होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं। पहला तो हो गया वार्म ओशन करंट्स और दूसरा हो गया
कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन करंट जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, जिसके कारण जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गया या फिर कुरोशियो करंट हो गया, और साथ ही साथ ये कोस्टल एरियाज को भी वार्म करते हैं, जो भी कोस्टल एरियाज है उसे। और जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं और ये टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर देते हैं। साथ ही साथ ये ड्राई क्लाइमेट भी लाते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएंगे लैब्राडोर ओशन करंट या फिर कैनरी करंट्स। वहीं अगर वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं तो वो फॉगी कर देते हैं एरिया को, ठीक है, धुंध से भर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बेस्ट फिशिंग जोन भी बनाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, जैसे कि जापान के आसपास के जो सी है वहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं, और जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे भी ये दोनों आकर के मिलते हैं। तो आखिर में यहाँ पे जो मैप दिया है जिसमें ओशन करंट्स दिखाया है, ये भी हमें समझना है और याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम है, ये कोल्ड करंट बह रहा है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से, वेस्टर्ली चल रहा है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे जो है सिर्फ वार्म करंट बहेगा। यहाँ पे कुछ नाम भी हैं, इक्वेटोरियल क्वार्टर करंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जहाँ पे वार्म करंट चलता है, ये रहा लैब्राडोर करंट जो कोल्ड करंट है, फिर एशियाटिक करंट है, कैलिफोर्निया करंट है, और यहाँ पे देखिए वार्म और कोल्ड करंट दोनों मिल रहे हैं। तो ये भी हमें याद रखना है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एक बार हम लोग इसका समरी कर लेंगे। तो हम लोगों ने इसमें टेरेरियम के बारे में देखा, जो कि एक जार में बनाया जाता है जिसे हम मिनी इकोसिस्टम कहते हैं। फिर हम लोगों ने वाटर साइकिल को देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मैप में देखा मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे सीज, रिवर और लेक्स का नाम पढ़ा, जैसे कि लेक विक्टोरिया हो गया। उसके बाद आगे हम लोगों ने वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इसमें 97.3% ओशन ही है और हमारे पीने लायक जल बहुत ही ज्यादा कम है। उसके बाद आगे हम लोगों ने यहाँ पर ओशन सर्कुलेशन देखा, जिसमें वेव्स, टाइड्स और करेंट्स आते हैं। और 22 मार्च को हम लोग वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं पूरे विश्व में। उसके बाद हम लोगों ने वेव्स के बारे में देखा। उसके बाद आगे हम लोगों ने एक देखा कि सुनामी जब अंडमान या निकोबार आइलैंड पे आया था 2004 में, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाया था। उसके बाद हम लोगों ने टाइड्स के बारे में देखा कि कैसे वो हाई लो होते हैं, जिसमें हम लोगों ने नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड देखा। उसके बाद हम लोगों ने आखिर में ओशन करेंट्स देखा और आखिर में ये ओशन करेंट्स का इमेज देखा, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।